नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। देश में एक बार फिर चुनावी नारों और वादों का दौर चल रहा है। वजह है झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव समेत कई राज्यों में होने वाले उपचुनाव। चुनाव सिर पर है, ऐसे में राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार और चुनावी घोषणाएं काफी तेज हो गई हैं। चुनाव के दौरान चुनावी नारों का काफी महत्व रहता है। पिछले कुछ वक्त से चुनाव में इन नारों में कमी आई है, लेकिन इस बार के यूपी विधानसभा उपचुनाव और महाराष्ट्र झारखंड के विधानसभा चुनाव में एक नारा काफी जोरों से सुनाई दे रहा है, जिसकी शुरुआत तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान हुई थी, लेकिन अब उसका शोर महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी उपचुनाव में भी सुनाई दे रहा है। ये नारा भाजपा की ओर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिया गया है। नारा है, बटोगे तो कटोगे। जाहिर है कि इस नारे के जरिए भाजपा अपनी रणनीति को आगे बढ़ा रही है और कहीं न कहीं तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दे रही है। बता दें, जिसका सीधा मतलब है कि भाजपा हिंदुओं को एकजुट रहने का संदेश दे रही है और खुद को हिंदुओं की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी बता रही है। जिस समय योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही थी, उस समय तो इस पर हो हल्ला हुआ ही था, लेकिन जैसे ही यूपी में उपचुनाव की घोषणा हुई और साथ में महाराष्ट्र चुनाव का ऐलान हुआ, वैसे ही भाजपा ने सीएम योगी के इस वाक्य को अपना चुनावी नारा बना दिया है और अब वो इस नारे के इस्तेमाल कर उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के साथ ही साथ महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी प्रयोग कर रही है। हालांकि भाजपा के इस नारे पर लगातार विपक्षी दलों द्वारा पलटवार भी किया जा रहा है और भाजपा को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि भाजपा जिस तरह से इस नारे को उठा रही है, ऐसा नहीं है कि भाजपा को इस नारे से सिर्फ लाभ ही मिलेगा। संभावना इस बात की भी है कि बीजेपी को इस नारे का कहीं न कहीं खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भी भाजपा इस नारे का खूब इस्तेमाल कर रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ओर से भी इस नारे पर लगातार पलटवार किया जा रहा है। यही कारण है कि अब बटेंगे तो कटेंगे के नारे को लेकर उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है, जिसमें समाजवादी पार्टी की ओर से भी भाजपा के इस नारे पर लगातार पलटवार किया जा रहा है और ईंट का जवाब पत्थर से देने का प्रयास किया जा रहा है। सपा के बाद अब कांग्रेस की भी इस पोस्टर वार में एंट्री हो चुकी है। सपा कांग्रेस की ओर से लगातार भाजपा के बटोगे तो कटोगे के जवाब में जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा दिया जा रहा है। इसके बाद अब तीनों दलों की ओर से नेताओं द्वारा इस नारे को लेकर अलग अलग पोस्टर लगाए जा रहे हैं, जिनमें अलग अलग नारों का जिक्र किया जा रहा है। दरअसल भाजपा का ये नारा कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन से भाजपा के डर को दर्शाता है, क्योंकि जिस तरह से इंडिया गठबंधन के बैनर तले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने एकजुट होकर लोकसभा चुनाव लड़ा और उत्तर प्रदेश में 80 में से 70 सीटें जीतने का सपना देखने वाली बीजेपी सिर्फ 33 सीटों पर ही सिमट कर रह गई, जबकि समाजवादी पार्टी ने रिकॉर्ड 37 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की और कांग्रेस के खाते में 6 सीटें आई। ऐसे में लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन से मिली करारी हार के बाद भाजपा दबाव में है, जिसके बाद से अगर हम देखें तो ये चुनावी माहौल और भी दिलचस्प हो रहा है, जिसके चलते ये उपचुनाव भाजपा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए काफी अहम हो गया है, या यूं कहे कि साख का सवाल हो गया है। तभी अब बीजेपी किसी भी तरह से इस उपचुनाव में आगे रहकर खुद को 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए रेस में बनाए रखना चाहती है, क्योंकि भाजपा भी ये जानती है कि लोकसभा चुनाव के बाद अब अगर उपचुनाव में भी उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा तो इसका असर 2027 के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार मिल रही हार से जनता का भी भरोसा भाजपा से उठ सकता है। वहीं यूपी उपचुनाव सीएम योगी के लिए साख का सवाल बन गया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद ही यूपी भाजपा में काफी उठापटक देखने को मिली थी और सीएम योगी की कुर्सी तक पर खतरा बनाया था। ऐसे में अगर उपचुनाव में भी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा तो सीएम योगी की कुर्सी एक बार फिर खतरे में पड़ सकती है। यही कारण है कि सीएम योगी ने भाजपा और अपनी हिंदुत्व की छवि को और भी मजबूत करने के लिए बटोगे तो कटोगे जैसा आक्रामक नारा दिया है। वहीं भाजपा के इस नारे को विपक्ष की जातीय गोलबंदी के काट के तौर पर भी देखा जा रहा है। विपक्ष जातियों पर फोकस कर रहा है और एनकाउंटर से लेकर पुलिस हिरासत में मौत तक को जातीय खांचे में बांटकर योगी सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। साथ ही सपा के पीडीए फॉर्मूले ने भी भाजपा को भारी नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में इन सबके काट के तौर पर और जातियों को एकजुटता का संदेश देने के लिए पार्टी ने योगी के इस एग्रेसिव नारे बटेंगे तो कटेंगे को उपचुनाव के केंद्र में लाने का फैसला किया है। भाजपा के लिए काफी अहम माने जा रहे इस यूपी विधानसभा उपचुनाव में सारी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ के कंधों पर ही है, क्योंकि ये चुनाव उनकी साख से भी जुड़ा है।
ऐसे में उनकी ब्रांड हिंदुत्व की छवि के साथ सभी जातियों को एकजुट करने के लिए इस नारे पर पार्टी के रणनीतिकार भरोसा कर रहे हैं। जिस तरह से एनकाउंटर में जाति को लेकर समाजवादी पार्टी मुखर हुई है, उससे जातियों को एक करने की जरूरत और बढ़ी है। इसके साथ ही हिंदू समाज को एक करने पर भी भाजपा को बेहतर चुनावी नतीजे मिलने की उम्मीद है। हालांकि भाजपा के लिए सीएम योगी का ये नारा आत्मघाती भी साबित हो सकता है, क्योंकि इस नारे के जरिए यूपी में चुनाव सीधा हिंदू मुसलमान का हो गया है। और जब इंडिया गठबंधन के बैनर तले सपा और कांग्रेस मिलकर ताल ठोक रहे हैं, तो अगर मुस्लिम लाम बंद हो जाता है, जो कि लोकसभा चुनाव में दिखा भी, तो लोकसभा की ही तरह उपचुनाव में भी भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि ये तो निश्चित है कि सपा को हिंदू वोट भी मिलता है और इस बार भी मिलेगा। लेकिन भाजपा के पाले में मुस्लिम जाएगा या नहीं, ये कहना काफी मुश्किल है। और अगर कुछ एक सीट पर गया भी तो उससे सपा को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर मुस्लिम लामबंद हो गया तो भाजपा को उसका बटोगे तो कटोगे नारा काफी महंगा पड़ सकता है और भाजपा को इस उपचुनाव में भी मुंह की खानी पड़ सकती है। यही कारण है कि सपा और कांग्रेस की ओर से भाजपा के इस नारे का पलटवार एकता की ताकत के रूप में दिया जा रहा है और लगातार एकजुटता की बात कही जा रही है। हालांकि भाजपा की ओर से इस नारे का प्रचार उत्तर प्रदेश से इतर महाराष्ट्र और झारखंड में भी किया जा रहा है। महाराष्ट्र में महायुति बनाम महाविकास अघाड़ी की लड़ाई में भाजपा की ओर से बटेंगे तो कटेंगे के नारे को काफी तूल दिया जा रहा है। सीएम योगी से लेकर भाजपा के अन्य नेता भी इस नारे को दे रहे हैं और चुनावी रैलियों व पोस्टर्स में भी इस नारे का शोर सुनाई पड़ रहा है। भाजपा के लिए महाराष्ट्र में भी इस नारे को इस्तेमाल करने की वजह यही है कि महाराष्ट्र में भाजपा की स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने महाराष्ट्र में भी जाति जनगणना और सत्ता मिली तो आरक्षण को 50% के पार तक ले जाने का वादा किया है और इस वादे के चलते कांग्रेस की ओर लोगों का झुकाव बढ़ गया है। यही कारण है कि जाति के आधार पर वोट साधने की इसी सियासत पर पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सियासी वार कर रहे हैं। कांग्रेस के इस दाव से बीजेपी दबाव में है। यही कारण है कि एक और जहां पीएम मोदी एक रहेंगे सेफ रहेंगे का नारा दे रहे हैं, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे का नारा दे रहे हैं। लेकिन भाजपा के ऐसे नारे महाराष्ट्र में उसे उल्टे पड़ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन में ऑल इज वेल नहीं दिख रहा है। गठबंधन में शामिल अजित पवार भाजपा के इन नारों का खुला विरोध कर रहे हैं। विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में आपसी एकजुटता की मजबूती को देख भाजपा काफी दबाव में है। यही कारण है कि भाजपा ने खुद को पिछड़ता देख हिंदुओं को एक करने के लिए बटेंगे तो कटेंगे के नारे को महाराष्ट्र में भी उछालना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र में बीजेपी अब लगातार बटेंगे तो कटेंगे के नारे के जरिए अपनी चुनावी रणनीति को धार देने का काम कर रही है, क्योंकि एक ओर महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस व शरद पवार के होने से एमवीए हिंदू मुस्लिम दोनों वोटों पर मजबूत पकड़ बनाते दिख रही है, जबकि दूसरी ओर भाजपा शिंदे के चलते वैसे ही महायुति का पलड़ा एक और झुका नजर आता है। लेकिन जब से बीजेपी ने सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे के नारे को धार देना शुरू किया है, तब से ये नारा महायुति को लाभ पहुंचाने के बजाय नुकसान ही पहुंचाता दिख रहा है, क्योंकि एक और बीजेपी जहां इस नारे को धार देने में जुटी है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के सहयोगी दल ही इस नारे से दूरी बना रहे हैं। खासकर अजित पवार की एनसीपी भाजपा के इस बटेंगे तो कटेंगे के नारे का खुला विरोध करती और इससे किनारा करती नजर आती है। खुद अजित पवार ने सीएम योगी के इस नारे का विरोध करते हुए इशारों में उन पर निशाना साधा है। अजित पवार का कहना है कि महाराष्ट्र शिवाजी आंबेडकर शाहू जी महाराज की धरती है। अजित पवार ने कहा है कि महाराष्ट्र में बाहर के लोग आकर ऐसे विचार बोल जाते हैं, दूसरे राज्यों के बीजेपी सीएम तय करे कि उन्हें क्या बोलना है। इस नारे से होते अपने नुकसान को देखते हुए अजित पवार ने खुले तौर पर यह कहना शुरू कर दिया कि हम महायुति में एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टियों की विचारधारा अलग अलग है। हम सभी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सरकार चलाते हैं। ये देश के विकास के लिए किया जा रहा है। हम आज भी शिव शाहू फूले के विचारों पर कायम हैं। अजित पवार साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि हो सकता है कि दूसरे राज्यों में ये सब चलता हो, लेकिन महाराष्ट्र में ये काम नहीं करता है। अजित पवार के अलावा उनके प्रत्याशी नवाब मलिक ने भी बटेंगे तो कटेंगे नारे पर विरोध जताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह की राजनीति की गई उसे आप महाराष्ट्र में लागू नहीं कर सकते। महाराष्ट्र एक अलग तरह का राज्य है, इसलिए ऐसे बयानों का नुकसान ज्यादा होने वाला है। मलिक ने कहा कि हमारी पार्टी की स्पष्ट विचारधारा है, हम इस तरह की राजनीति नहीं करते, इस तरह की राजनीति में हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे। हम बाबा साहेब की विचारधारा में विश्वास रखते हैं। नारे से होने वाले नुकसान को समझते हुए नवाब मलिक का कहना है कि अजित पवार हमेशा इस तरह के मामलों के खिलाफ
खड़े रहे हैं। लेकिन कुछ दल ऐसे हैं जो मुसलमानों का वोट बैंक समझते हैं, उनका यूज करते हैं। इन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये जो मुसलमान है ये अपना अच्छा बुरा समझता है। जाहिर है कि भाजपा भले ही सीएम योगी के इस बटेंगे तो कटेंगे के नारे को धार देने में जुटी है, लेकिन उसके अपने ही सहयोगी बीजेपी के इस नारे से किनारा कर रहे हैं। तो वहीं जनता के बीच भी इस नारे का उल्टा असर पड़ सकता है, क्योंकि महाविकास अघाड़ी में शामिल कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार एकता और सबके साथ रहने की बात कर रहे हैं, जिससे एमवीए सामंजस्य बिठाकर चल रही है। जबकि भाजपा का बटोगे तो कटोगे का नारा और इस नारे से अजित पवार की नाराजगी महाराष्ट्र में बीजेपी और महायुति के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा भाजपा को लाभ पहुंचाने के बजाय कहीं न कहीं महाराष्ट्र में उनकी खटिया ही ना खड़ी कर दे। फिलहाल बटेंगे तो कटेंगे से बीजेपी विरोधियों को बांटकर जीत हासिल करेगी या खुद ही कटबट कर साफ हो जाएगी, ये तो चुनाव परिणाम ही बता पाएंगे। फिलहाल नारों और वादों के जरिए चुनावी समर जोरों पर है और आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए, और महाराष्ट्र को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो भी जरूर बताइएगा। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।